मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 बस के नीचे बाघ। आप अपनी बुक खोल लीजिए। लेसन 12 स्टार्ट करते हैं। कि जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यानी एक जंगल था और उसमें एक छोटा सा बाघ का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास में एक सड़क पड़ती थी, वो वहां पर वह आ गया और उसके पास में एक बस खड़ी हुई थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा तो खुला हुआ है, तो बाघ अपने अगले पंजे में अपने आगे वाले पैरों से बस की सीढ़ी पर रखकर उसे बस के अंदर देखने लगा। भीतर मीन्स अंदर। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। जब उसने बस के अंदर देखा तो बस के भीतर आगे की तरफ से ही उसे घर घर की आवाज आ रही थी। घर घर हो रहा था, किससे हो रहा था? जो बस के इंजन की आवाज थी। और उसी के पास में एक आदमी बैठा हुआ था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अंदर देखा तो उसे आवाज आई घर घर की, और उसने यह भी देख लिया कि जो वहां एक आदमी बैठा हुआ है उसके सामने एक दीवार है, लेकिन वो दीवार अजीब मीन्स अनोखी लग रही थी और उस दीवार में से बाहर की भी चीजें दिखाई दे रही थी। तो वो दीवार कैसी थी? बस के आगे वाले बस के आगे वाला वो शीशा था जिसमें आर पार दिखाई देता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ ने फिर अपना सिर अपने दाहिनी मीन्स सीधी तरफ को मोड़ा और फिर उसने देख लिया कि बस में और भी लोग बैठे हुए हैं, और जो उसकी सबसे आगे वाली सीट थी उस पर दो छोटी लड़कियां भी बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अचानक से बाघ को लगने लगा कि अब लोग उससे सभी डर रहे हैं तो उसे भगाना भी चाहते हैं। एकदम से सामने की सीट पर जो बैठा हुआ आदमी था वह उठ गया और अपने सीधे हाथ वाले दरवाजे को खोलकर वह बाहर कूद गया। बस के काफी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बाघ से सभी लोग डरने लगे और जो बचे हुए लोग थे वो भी तेजी से उस दरवाजे की तरफ को भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। जब बाघ ने लोगों को भागते हुए देखा तो वह भी घबरा गया और वह सीढ़ी से उतर गया और बस के नीचे घुस गया। जब वह नीचे घुस गया
तो वह बस के जो आगे पहिए होते हैं उनके पास में जाकर छिप गया। दुबक मीन्स छिप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। जब वह उस पहिए के नीचे पहिए के पास में जाकर छिप गया तो उसे वहां पर अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहां से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बस के अंदर दोबारा से जाना चाहता था। लेकिन कुछ सोच समझकर वह उस बस के नीचे से बाहर को निकला और बस की सीढ़ी पर चढ़कर अंदर चला गया। अब वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। जब बस चल रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं इधर उधर को घूम रहा हूँ। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब जब बाघ बस में चला गया तो बाकी सारे लोग उतर गए थे। तो वहां से सामने से एक बस आ रही थी और उसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो बाघ उन सबको देख करके यही सोचने लगा कि इस बस में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी बस में से सब लोग क्यों भाग गए। बच्चों, बाघ एक हिंसक पशु होता है जिससे सभी को डर लगता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उस बस में से नीचे उतर गए। सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो हमें भी अपनी जान प्यारी है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसक पशु भी जो छोटा होता है वो बहुत सारी भीड़ को देखकर डर जाता है। यही उस बाघ के साथ भी हुआ था कि बाघ भी उन लोगों से डर रहा था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बाघ से डर रहे थे, इसीलिए वो उसे छोड़कर चले गए। अब ये हमारा लेसन पूरा होता है। हम अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।